फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स सीटेट 2024 के लिए आप लोगों के सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोगों का जो ये क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर और जो आपके आगामी एग्ज़ाम है 21 जनवरी, उसके लिए काफ़ी मतलब जो सबको मिक्स करके कराया जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे। और इसमें लगभग एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रेरणा और सीखने के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन इसमें है और ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने का कारण प्रेरित होते हैं। बी ऑप्शन है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र को आंतरिक प्रेरणा हो। सी ऑप्शन है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होता है। डी ऑप्शन है, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राइट है। सीखना तब प्रभावी होता है जब हम अंतरात्मा से सोचेंगे नहीं, जब मेरे अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं आएगी कि हाँ मुझे सीखना है, तो हम कैसे अभी प्रेरित हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। ए ऑप्शन है सरल से जटिल की तरफ, बी ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सी ऑप्शन है वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, और डी ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें आरंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन दिया गया है माध्यमिक बाल्यावस्था, सी ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था, और डी ऑप्शन दिया गया है प्रसव पूर्व अवस्था। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश कहलाती है। तो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिकरण, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है समावेशन, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का अनुकूलन। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, वह उनमें वस्तु स्थापित की योग्यता आ जाती है। तो आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है संवेदी चालक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का मूर्त सक्रियात्मक, और चौथा दिया गया है औपचारिक सक्रियात्मक। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है संवेदी संचालक। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है जीववादी चिंतन, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण, और तीसरा ऑप्शन है अप्रतिवर्तिता, और चौथा ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व। जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जीववादी। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वायोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है समीपस्थ का विकास का क्षेत्र, बी ऑप्शन है स्कीमा, और सी ऑप्शन है पाड़, और डी ऑप्शन है इसमें सामाजिक अंतःक्रिया। तो जो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीमा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, लेव वायोस्की से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेव वायोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का, ए ऑप्शन है विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन दिया गया है वांछनीय
व्यवहार को ईमान द्वारा बढ़ावा देना, व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। सी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना। और डी ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? ऑप्शन दिया गया है इसमें, ए ऑप्शन नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। बी ऑप्शन है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। सी ऑप्शन है कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना। डी ऑप्शन है आप लोगों का अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, तो ये आप लोगों का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिया गया है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाना। बी ऑप्शन है आप लोगों का बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। और डी ऑप्शन है बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है आपका, कि बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर ने द्वारा किया गया था? तो पहला आप लोगों का इसमें है सामान्य बुद्धि, बी ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, और सी ऑप्शन है आप लोगों का भौतिक बुद्धि, और डी ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन भाषाई बुद्धि। अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। इसमें आप लोगों का प्रश्न संख्या आपका, अगला प्रश्न है आपका, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। ऑप्शन दिया गया है इसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए, सी ऑप्शन है नकारना चाहिए, और डी ऑप्शन है आप लोगों का इसे इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है आप लोगों का, मोहन के घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका में लचीलापन, बी ऑप्शन है जेंडर समानता, और सी ऑप्शन है जेंडर गतिशीलता, और डी ऑप्शन है आप लोगों का जेंडर प्ररूप। जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जेंडर प्ररूप। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी के सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का विभेदी निर्देश, बी ऑप्शन दिया गया है मानवीकृत निर्देश, और सी ऑप्शन दिया गया उद्दीपन, और डी ऑप्शन दिया गया अनुबंधन। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विभेदित निर्देश। अगला प्रश्न है, समाज रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है यह वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, बी ऑप्शन दिया गया है सहयोगात्मक परियोजनाएं, और सी ऑप्शन दिया गया है मानकीकृत परीक्षाएं, और डी ऑप्शन दिया गया है मानक संदर्भित परीक्षाएं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। ए ऑप्शन अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करने और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। बी ऑप्शन है शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। सी ऑप्शन है रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। और डी ऑप्शन है कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा के लिए इसे संशोधित करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप लोगों का विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन दिया गया है समावेशन, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है नामीकरण व पृथक्करण, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रतिस्पर्धा, और डी ऑप्शन दिया गया है बहिष्करण। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशन। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देना। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का विभिन्न सांस्कृतिक के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन है केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना। और डी ऑप्शन है आप लोगों का हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार को मनाना। अगला प्रश्न है पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश डैश जूझ रहे हैं। तो आप लोगों को बताना है कौन से विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई होती है। ए ऑप्शन है गुणज वैकल्य, बी ऑप्शन है पठन वैकल्य, सी ऑप्शन है श्रवण बाधिता, और डी ऑप्शन है आप लोगों का लेखन वैकल्य। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पठन वैकल्य। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन है श्रव्य किताबें, बी ऑप्शन है मुद्रित पुस्तकें, और सी ऑप्शन है आप लोगों का उपशीर्षक वाले वीडियो, और डी ऑप्शन है आयामी चार्ट और मानचित्र। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, बी ऑप्शन है सही मिलान करने वाले प्रश्न, और सी ऑप्शन है सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, और डी ऑप्शन है खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है आप लोगों का, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, ए ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज किया जाए, बी ऑप्शन है उसे नकारा जाए, सी ऑप्शन है उसे आगे बढ़ाया जाए, और डी ऑप्शन है उसकी उपेक्षा की जाए। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन दिया गया आप लोगों को चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, बी ऑप्शन है पढ़कर व लिखकर, और सी ऑप्शन है बोलकर व सुनकर, और डी ऑप्शन है आप लोगों का सोचकर व मनन करके। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का
इसमें ए ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है, और बी ऑप्शन है शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे की शैक्षिक या कार्य में अच्छा कर सकते हैं, और सी ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, और डी ऑप्शन है आप लोगों का शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। तो आप लोगों का जो इसमें सी ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को उसकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देते हैं तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन ए है अपनापन, बी ऑप्शन है हीनता, सी ऑप्शन है क्रोध, और डी ऑप्शन है अलगाव। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अपनापन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। ए ऑप्शन है तार्किक सोच से, बी ऑप्शन है आप लोगों का निष्क्रिय अनुसरण से, और सी ऑप्शन है प्रतिक्रिया सेट से, और डी ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता से। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तार्किक सोच से। अगला प्रश्न है बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। तो आप लोगों का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है आप सबका, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है, और बी ऑप्शन है आप लोगों का बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, सी ऑप्शन है बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, और डी ऑप्शन है आप लोगों का वयस्क से उनकी हीनता को दर्शाती है। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। अगला प्रश्न है डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का आनंद, बी ऑप्शन है उत्सुकता, और सी ऑप्शन है उत्साह, और डी ऑप्शन है ऊब। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऊब। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोगों को अभिकथन दिया गया है और कारण। अभिकथन में ए में दिया गया है आप लोगों को बच्चों में सजा का डर पैदा करने सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, और जो आप लोगों का कारण दिया गया इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो आप लोगों को इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। ना ही हम बच्चों को मार कर उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें दंडित करके नहीं सिखा सकते, डर पैदा करके नहीं सिखा सकते, और ना ही इनाम देने से उन्हें हम ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की अभिरुचि, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को, दूसरा ऑप्शन है संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, और चौथा ऑप्शन दिया गया सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो आप लोगों का इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और बी ऑप्शन दिया गया तीनों कारक व्यक्ति वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है आपको व्यवहार के सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, और डी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्म सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सीटेट से रिलेटेड या बीपीएससी से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों को और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मतलब बता दीजिएगा। सीडीपी में तो आप लोगों को सारे पॉइंट कवर करा दिए जा रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों का हिंदी भी पेडागोजी हो गया है। अगर आप लोगों को पैराग्राफ के लिए चाहिए तो आप लोग उसके लिए कमेंट करिएगा। और ईवीएस के भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कराए ही जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।